बाहरी शुद्धता। आज आप न जाने किस बात पर बहुत हंस रहे हैं। किसी की ओर देखते नहीं, बस आप ही आप हंसते हैं। आप भीतर चले जाते हैं, फिर किंचित देर पीछे वापस आते हैं। समझाते हैं, देखो, शरीर के अंदर मल है, परंतु उससे शरीर अशुचि नहीं, किंतु एक बूंद भी मलमूत्र बाहर निकल आने पर अशौच हो जाता है। चाहिए कि पेशाब करने पर शरीर इंद्रिय को पानी से धोएं। उसे यदि हाथ से छुएं तो हाथ धोएं। आजकल प्रायः लोग इन बातों का ध्यान नहीं देते। श्री गुरु महाराज कहते हैं, जिनका अंदर साफ है वह बिना बाहरी सफाई के रह ही नहीं सकता। 25/6/34। आपने श्री जयनारायण जी को हिदायत दी कि नंगे पैर चलना बेजा है। जूते तो इसलिए हैं कि पैरों में गंदगी न लगे। पृथ्वी पर कोई थूकता, पेशाब करता और कोई गंदगी कर देता है। पैरों को पाक साफ रखने के लिए ही जूता है। रास्ते की गंदगी दरी पर व चटाई पर नहीं जानी चाहिए। 27/6/36। सुबह धोती बदलकर पूजा करें। सुबह धोती बदलकर पूजा करें। शुद्ध धोती पहनकर भोजन करें। लघुशंका के समय पानी ले जाए, नहीं तो धोती के अशुद्ध होने का भय है। अरब में पानी की कमी की वजह से मिट्टी ही से सफाई की जाती है। 31/1/37। शाम बिना बाहर की पवित्रता के चित्त शुद्धि और ध्यान की एकाग्रता असंभव है। लघुशंका के समय जल ले जाना चाहिए। पेशाब के कण अगर कहीं पैर पर पड़े तो धोना चाहिए। हाथ पैर धोए बिना शुचिता नहीं होती, ऐसा करे तब राम नाम आवे। 1/9/35। आज श्री महाराज लखनऊ में भक्तजनों के बीच में हैं। स्थान पर अमृत धार नित्य प्रवाहित है। श्री मुंशी भैया अमृत कथा सुना रहे हैं। सब भक्तजन मुग्ध हो सुन रहे हैं। बुढ़ापे में मन की तरंगें बड़े वेग से उठती हैं। 55 से 65 वर्ष तक की अवस्था बड़े जनों के लिए बड़ी नाजुक है। जो बातें जवानी में नहीं सूझती वह उस समय सूझती हैं। ऐसे ही स्त्रियों का हाल है। 53 से 63 वर्ष तक बड़ा भय रहता है। जिसको प्रभु बचाए वही बचे। जो गुरु में लीन है उन्हें कहाँ बाधा। पुरुष को 55 वर्ष से 65 वर्ष तक काम प्रबल होता है। स्त्री को 53 से 63 वर्ष तक काम प्रबल होता है। ईश्वर रक्षा करे। यह जोखिम अवस्थाएं हैं, ईश्वर लाज रखे। जो बातें जवानी की उम्र में नहीं सूझती वह इस उम्र में सूझती हैं, ईश्वर रक्षा करे। ऐसी जोखिम अवस्थाएं से बचने के लिए गुरुदेव से एकांत में उपाय पूछना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर होत निशान। पंच महायज्ञ। 23/8/34। पूजा के पीछे आपने पितृयज्ञ की महिमा बताई। साधक का धर्म है कि अपने गुरुदेव की आत्मा की शांति के लिए नित्य प्रार्थना करे। हे प्रभु, इनका नाम रोशन हो, इनकी आत्मा आप में परम विश्राम पावे। ऐसी ही अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें। अपने गुरुदेव की आत्मा की शांति के लिए नित्य प्रार्थना करें। हे प्रभु, इनका नाम रोशन हो, इनकी आत्मा आप में परम विश्राम पावे। ऐसी ही अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें। जब कुल में भक्त जन्मता है सभी उससे आशा रखते हैं। जब कुल में भक्त जन्मता है सभी उससे आशा रखते हैं। उसी के माता पिता नहीं, अन्य भी
सब अपनी आत्मा की शांति की आशा रखते हैं। राम नाम तो इसलिए है कि सब जहान तृप्त हो, सब ईश्वर की कृपा धार अपने हृदय में पाए। 23/9/34। सुबह पूजा के बाद आपने पितृयज्ञ की महानता फिर समझाई। यह श्राद्ध क्रिया तभी सफल होती है जब गृह देवी साथ देती हैं। बिना उसके हार्दिक सहयोग के सभी यज्ञ अधूरे रह जाते हैं। उसके सुधार की पहली बात यह है कि स्त्री को स्त्री की दृष्टि से न देखे, कम से कम मित्र की दृष्टि से देखे। मनुष्य में कमजोरी तब आती है जब वह अपनी इच्छा से विषय भोग करता है। पुत्र का धर्म है अपने पिता पितामह आदि के लिए जितना बने करे। पुत्र का धर्म है अपने पिता पितामह आदि के लिए जितना बने करे। बिना पितृयज्ञ किए खाना खाना धर्म नहीं। बिना पितृयज्ञ किए खाना खाना धर्म नहीं। पितृयज्ञ करना परम धर्म है। पितृयज्ञ करना परम धर्म है। माता पिता, गुरु, गुरु माता आदि सबकी आत्मा के कल्याणार्थ प्रार्थना मन, वचन और कर्म से योग्य है। सती स्त्री हमें नरक की अग्नि के ताप से बचा देती है। उसके लिए प्रार्थना नित्य होनी चाहिए। हे प्रभु, इन्हें अपनी दया कृपा से सुमार्ग पर चलने का बल दे दीजिए। अगर शरीर में नहीं है तो जिस किसी मंडल में उलझी हो वहाँ से निकालकर अपनी ओर कर लीजिए। संसार के रस्म रिवाज। 11/7/35। शाम को आप भक्तजनों से बुरी रस्मों को दूर करने की चर्चा कर रहे थे। या तो अमीर या फकीर ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई कहने वाला नहीं है। वे हिम्मत देने वाले होते हैं। उनके अनुयायी जनों को चाहिए कि हिम्मत करें और जो गरीबों पर अत्याचार हो रहे हों हरें। विवाह आदि रस्मों में व्यर्थ का बाह्य आडंबर इतना बढ़ गया है कि गरीब जनों के लिए वह भार रूप बन गई है। चाहिए कि हिम्मत वाले शख्स तैयार हों और उन्हें सरल करें। गुरुदेव आत्मबल देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। आत्मा में तो कोई दोष नहीं, आत्मा में तो कोई दोष नहीं है जो उसे सुधारे। संसार के रीति रिवाजों को शुद्ध करते हैं। आत्मा में कोई दोष नहीं जो वे उसे सुधारें। संसार के रीति रिवाजों को शुद्ध करते हैं। 5/11/35। सुबह आपके चरणों में बैठने में चित्त की विशेष एकाग्रता नसीब हुई। नहा धोकर जनाब मौलवी साहब की सेवा में बैठा। आप समझा रहे थे कि सिनेमा के तमाशे जैसे महज छाया मात्र हैं, परंतु लोगों को सच्चे लगते हैं। ऐसे ही भक्त जनों की दृष्टि में संसार की शोभा है। इसमें दिल लगाना गलती है। उस मालिक से दिल लगाओ जिसने सब कुछ किया है। सिनेमा तथा गाने व बजाने की जगहों में जाने से भक्तजनों के दिल में दाग लगने का भय रहता है। सिनेमा तथा गाने व बजाने की जगहों में जाने से भक्तजनों के दिल में दाग लगने का भय रहता है। बचना चाहिए। कॉलेज को देरी हो रही थी, इस वास्ते सलाम करके रवाना हुआ। 7/7/34। जो अपनी स्त्री की शिकायत करता है अत्यंत निंदनीय अवस्था को प्राप्त होता है। जो अपनी स्त्री की शिकायत करता है अत्यंत निंदनीय अवस्था को प्राप्त होता है। दुनिया की बिगड़ी हुई रस्मों को या तो अमीर या महात्मा ही सुधार सकते हैं। परलोक संबंधी बातों को केवल महात्मा जो राम नाम सीखते हैं उन्हें चाहिए बिगड़ी हुई रीतियों को सुधारें जिनसे सारे संसार के प्राणियों को कष्ट होता है।
इनमें हिम्मत आनी चाहिए, नहीं तो आत्म उन्नति से क्या लाभ। 24/11/18 दिशाशूल आदि का विचार भक्तजनों को न करना चाहिए। दिशाशूल आदि का विचार भक्तजनों को न करना चाहिए। सभी दिन ईश्वर के हैं। पुराने ज़माने में जब कि सफ़र करने में खौफ था, तब लोग एक साथ ही एक ही दिन चलते थे। सर्वोत्तम चिकित्सा 3/9/35 आपने डॉक्टर रामनारायण जी साहब से उनके बच्चे की हालत पूछी। पुनः पुनः ज्वर आने की बात सुनकर उन्हें दुख और आश्चर्य हुआ। आपने कहा, डॉक्टर साहब, आप बच्चे का ऊपरी इलाज करते हैं, उसके भीतर दृष्टि कीजिए। यह रोग कहाँ से उदय हुआ है, क्योंकि रोग का उद्गम केवल एक व्यक्ति का दोष नहीं है। कभी कभी कुल का, कभी कभी माता पिता का दोष उत्तरदायी होता है। विचारशील वैद्य भीतर बैठकर प्राणों की खोज करते हैं, तब रोगी को आरोग्य प्रदान कर पाते हैं। अनेक गंभीर बातें शरीर के विषय की समझाई। सब भाइयों के चले जाने पर एक शारीरिक क्रिया के प्रसंग में आपने फरमाया, हाँ, इससे दिमाग को लाभ पहुँचता है। यह देखा होगा कि ऐसी ही अनेक बातें हैं, कहाँ तक बताऊं। जो बताऊं तो आप लोगों के पास समय नहीं जो कर सकें, बताना व्यर्थ होगा। फिर आप उठकर विश्राम करने चले गए। 30/12/36 एक भाई बड़े दिन की छुट्टियों में पधारे हैं। आपने फरमाया, हमारे लाला जी साहब अंग्रेजी दवा के बहुत ही खिलाफ थे। आपने फरमाया कि हमारे लाला जी साहब अंग्रेजी दवा के बहुत ही खिलाफ थे। सबसे उत्तम वह आयुर्वेदिक इलाज कहते थे, उसके बाद होम्योपैथी। अंग्रेजी दवा ने इस देश के लोगों को कमज़ोर कर दिया और औरतों को ताकतवर। उसकी गर्मी से दिनों दिन कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। रोगी को चाहिए कि जिस वैद्य का इलाज करे उस पर श्रद्धा रखे, ईश्वर से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करे, हे प्रभु, मुझे विश्वास दीजिए कि मैं अच्छा हो गया। 9/8/35 इलाज के बारे में आपने फरमाया कि जनाब लाला जी साहब आयुर्वेदिक इलाज पसंद करते थे, लेकिन डॉक्टरी इलाज से बहुत घबराते थे। वे स्वयं पानी का इलाज, जल चिकित्सा सर्वोच्च मानते और उसी को अपने ऊपर करते। 10/8/35 आपने फरमाया, जनाब लाला जी साहब की जुबान सही है, इसलिए आयुर्वेदिक इलाज डॉक्टरी इलाज से उत्तम है। 5/8/34 कल आपने फरमाया कि वैद्य को लालची न होना चाहिए, रोगी के लिए खुद दवा बनाकर दें, ईश्वर पर भरोसा रखें, जल्दी न करें, रोगी के सामने कोई ऐसी बात न कहें कि उसकी हिम्मत टूट जाए, उसे खुश दिल बनाए रखें। भोजन 4/11/28 श्री गुरुदेव अपने गुरु महाराज जी के विषय में फरमाते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी उस पुरुष से बहुत खुश होते थे जो जिन्स उन्हीं से लेकर खुद अपने हाथों बनाकर खाता था। जो बाजार की पूड़ियाँ लेकर खाता था वह उन्हें इतना न भाता। वह कहते थे, जिसने अपने हाथ से प्रभु की याद में भोजन बनाया और उसी की याद में मग्न होकर खाया, वही एक दिन प्रभु को भी पाएगा। वह कहते, जिसने अपने हाथ से प्रभु की याद में भोजन बनाया और उसी की याद में मग्न होकर खाया, वही एक दिन प्रभु को भी पाएगा। ऐसे भोजन से भीतर की सब मलिनता दूर हो जाती है। प्रभु को स्मरण करते हुए, उसका धन्यवाद देते हुए ऐसे ही चित्त की अवस्था रखें कि पता न चले कि हम कुछ खा रहे हैं। खाना ही ईश्वर रूप हो जाए, वही खाना पवित्र है।
घर में माँ बहनों को ऐसा सिखाएं कि वे पवित्र मन से प्रभु को स्मरण करते हुए भगवत प्रसाद बनावें। प्रसन्न चित्त होकर हरि प्रसाद समझकर धन्यवाद देता हुआ भोजन करें, तभी भजन के योग्य चित्त बनेगा। 20/6/31 खाना सबके हाथ का क्यों मना है? खाना सबके हाथ का क्यों मना है? यह सवाल होने पर उन साहब की तसल्ली के लिए एक मिसाल देकर समझाने लगे। अपनी देखी हुई बात कहता हूँ। अलीगढ़ में एक कहारिन थी। उसकी नज़र में यह तासीर थी कि जिस भात पर उसकी नज़र पड़ती या तो उसमें कीड़े पड़ जाते या खाने वालों का जी मिचला जाता। खाना साफ सुथरी जगह में चौका देकर इसलिए खाया जाता है कि ज़मीन से जो गंदे और खरात निकलते हैं वह खाने में मिल न जाएं। जहाँ खावें कम से कम पानी की चंद बूंदों से पाक कर लें। हिंदुओं के जितने मसले हैं सब में अक्ल भरी है। बहुत सी बातें जो काबिले तहरीर थी भूल गई है। 15/6/34 भुना चना। पंडित उमाशंकर जी से जलपान की चर्चा करते हुए श्री गुरुदेव ने फरमाया, पूजा के पीछे थोड़ा सा भुना चना हुआ चना छिलकेदार खाकर पानी पी ले। भुना चना। पंडित उमाशंकर जी से जलपान की चर्चा करते हुए श्री गुरुदेव ने फरमाया, पूजा के पीछे थोड़ा सा भुना चना छिलकेदार खाकर पानी पी ले, इससे बड़ा लाभ होगा। परंतु बहुत थोड़ा सा खावे। 1 पैसे के चने कई दिन काम देंगे। कच्चा भीगा चना हुआ चना शारीरिक बल के लिए खाते हैं, परंतु भुना हुआ चना सिर्फ पानी पीने के लिए, जिससे दिमाग की हालत सही हो। जो खाए चना सो रहे बना। 26/6/34 भोजन साफ व शुद्ध कपड़े पहनकर करना चाहिए। खुले बदन स्त्रियों के बीच में बैठना अधर्म है, खासकर अपनी स्त्री के सामने। भोजन करते वक्त ऊपर का वस्त्र जिस पर सबकी दृष्टि पड़ती है और नीचे का वस्त्र जिस पर शरीर का मल लग गया है उतार कर बीच का वस्त्र पहनकर भोजन करें। 16/7/34 भोजन करते समय ईश्वर में लीन रहे, उसी से वार्तालाप रहे। एक ख्याल हो कि भोजन करने से जो रस बनता है भक्ति में सहायक होता है। 22/7/34 पिछले हफ्ते आपकी अमृत वाणी सुनने का अवसर बहुत कम आया। एक दिन आपने गरम रोटी खाने के निषेध के संबंध में कहा। कम से कम 15 मिनट का समय बीत जाने तक ताज़ी रोटी खाए। ठंडा जल तो उस समय कदापि न पिए। 24/7/29 कल आपने 4 बातों पर ध्यान देने की हिदायत की। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, कम मिलना। कल आपने 4 बातों पर ध्यान देने की हिदायत की। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, कम मिलना। जो खाना ईश्वर के ध्यान में बना है वह कभी विकार नहीं करता। युक्ताहार विहार की ओर सदैव ध्यान रखे, भगवत समाधि प्राप्त होगी। 27/7/34 आपने भोजन के विषय में आज फिर बतलाया। जूठन किसी को न दें, केवल उतना ही परसवाएं जितना खा सकें। 29/7/34 पूजा के पीछे आपने फरमाया, बरसात में रात को 8:30 बजे के पीछे कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि खावे तो बहुत थोड़ा, केवल क्षुधा निवारण के लिए। फकीर न भर पेट खाना खाते हैं, न भर पेट पानी पीते हैं और न नींद भर सोते हैं। फकीर न भर पेट खाना खाते हैं, न भर पेट पानी पीते हैं और न नींद भर सोते हैं। भोजन इस प्रकार करो मानो पूजा हो रही हो। पवित्र होकर शुद्ध मन से बैठो। 19/8/34 आपने फरमाया, गेहूँ औरतों के लिए, चना मर्दों के लिए, जौ फकीरों के लिए है। अपने को घर में सेवक समझे, मालिक न समझे, तब जीवन सुखी होगा। 9/9/34 खाना इसलिए खाए
कि हम ईश्वर का काम जो करने के लिए आए हैं कर सकें तब ठीक है। खाना इसलिए खाएं कि हम ईश्वर का काम जो करने के लिए आए हैं वो कर सकें तब ठीक है। जो कुछ ईश्वर दे प्रसन्नतापूर्वक खाएं, तब तो सही भाव उदय होंगे, नहीं तो बुरे भाव आवेंगे जो नाश कर देंगे। 10-12-35 आपने नीति और नियत का भेद मुझे मुखातिब करके समझाया। कोई इच्छा न हो, सब इच्छा ईश्वर की है। आपने आपने प्रिय भाई सिकंदराबाद के रईस साहब को बहुत सुंदर उपदेश दिया। पवित्र भोजन कीजिए, भीतर से पवित्र होंगे। पवित्र भोजन करिए, भीतर से पवित्र होंगे। 15-7-34 सुबह आपने आहार के शुद्ध होने पर बहुत जोर दिया, क्योंकि उसी से विहार शुद्ध होता है और फिर व्यवहार। सुबह आपने आहार के शुद्ध होने पर बहुत जोर दिया, क्योंकि उसी से विहार शुद्ध होता है और फिर व्यवहार। व्यवहार के शुद्ध होने पर भक्ति लाभ होती है। कभी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। जाड़ों में 8वां भाग भूखा रहे, गर्मियों में 4था भाग और बरसात में 1/3 भाग। जाड़ों में 8वां भाग भूखा रहे, गर्मियों में 4था भाग और बरसात में 1/3 भाग। खाना खाने के बाद तोला से ज़्यादा जल न पिए। हाँ, जब उसके पीछे पिए तो कुछ प्यास रहने दे, पूरी प्यास भर न पिए। दोपहर का खाना खाने के बाद 8 सांस चित, 16 सांस दाहिने और 32 सांस बाएं करवट लेट कर उठ बैठे। दोपहर का खाना खाने के बाद 8 सांस चित, 16 सांस दाहिने और 32 सांस बाएं करवट लेट कर उठ बैठे। खाना ठीक हजम होगा। जिसने शरीर को स्वस्थ रखा उसे ही भक्ति मार्ग में सहायता देगा। 15-8-35 भाद्रपदी 1 कल श्रावणी थी। सुबह तो किंचित ही समय सेवा में बैठने का पाया, सायंकाल पाया। आपने मुझसे मेरे भोजन की बात पूछी। कहो, आज तो पूड़ियाँ बनी होंगी। नहीं महाराज, मुझे सूखी रोटी में इतना आनंद आता है कि उसके सामने सब स्वाद तुच्छ भासते हैं। हाँ, जब रोटी के साथ और कुछ भाजी या मीठा खा लेता हूँ तो पूर्व का स्वाद लुप्त हो जाता है। इससे बचने के लिए ऐसा करता हूँ कि पहले रोटियाँ चबा चबा कर खाता हूँ, तब पीछे से अन्य को कुछ रहा खाता हूँ, अन्य जो कुछ रहा खाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही जनाब लालाजी साहब ने लिखा है कि सूखी रोटी में वह स्वाद है जो माँ के दूध में है। सूखी रोटी में जो वह स्वाद है जो माँ की दूध में है। महाराज जी, मुझे तो यह लगता है कि जीवात्मा आनंद रूप है। उसके सहज आनंद को विषयानंद से दबाकर उसे खो बैठते हैं और उसका वास्तविक रूप भासने नहीं पाता। जैसे ही दाल और भाजी के स्वाद में रोटी का दूधमय स्वाद खो बैठते हैं। ठीक है, परंतु एक भय है, जब रोटी में आनंद भासने लगे उसे बदलकर और कुछ खाने लगे। हमारा धर्म नहीं कि स्वाद लें, साथ ही यह भी धर्म नहीं अरुचिकर पदार्थ को खाएं। इसमें अधिक अधर्म है। रुचि और अरुचि से परे होकर प्रसाद खाएं। रोम रोम से धन्यवाद निकले वह खाना कुछ भी हो सात्विक है। रोम रोम से धन्यवाद निकले वह खाना कुछ भी हो सात्विक है। हर च देहद न्यामत अस्त, परमात्मा जो कुछ दे रहा है दे वह न्यामत है। सात्विक पदार्थ खाया हुआ मन में उसका स्वाद आया। सात्विक पदार्थ खाया परंतु मन में उसका स्वाद आया,
लगाव हो गया, बस पतन हुआ। भोजन सब जगह न करो। हाँ, वहाँ का भोजन कर सकते हो जहाँ की देवियाँ प्रसन्न चित्त से बनावें और अर्पित करें। घर की देवी भी यदि रुष्ट हो और भोजन बनाए, वह भी त्याज्य है। घर की देवी भी यदि रुष्ट हो और भोजन बनाए, वह भी त्याज्य है। उस भोजन में तमोगुण उदय होगा उस भोजन से तमोगुण उदय होगा। चाहिए कि तुम उस समय स्वयं भोजन बनाओ और उसे किसी प्रकार मनाओ, उसे खिलाओ और तब स्वयं खाओ। यदि ऐसा न कर सको तो बाजार से मोल लाओ और तब खाओ। वहाँ तो केवल दाम के लिए बनता है, उसमें राग द्वेष का प्रश्न नहीं उठता। परंतु जहाँ तक हो सके बाजार से के खाने से बचो। उसमें दाम अधिक लगता है, सफाई की ओर ध्यान बिरला ही देता है। जहाँ तक हो सके बाजार के खाने से बचो। उसमें दाम अधिक लगता है, सफाई की ओर ध्यान बिरला ही देता है। 22/7/35। शाम पूजा के बाद आप जब प्रायः सभी भाई चले गए थे, आपने भोजन के विषय में फरमाया, भोजन ईश्वर की याद में करें। गरम रोटी और ठंडा जल दांतों को हिलाकर गिरा देते हैं। गरम रोटी और ठंडा जल दांतों को हिलाकर गिरा देते हैं। बड़ी सावधानी से आहार करें, क्योंकि जब आहार शुद्ध होगा तो विहार और व्यवहार भी शुद्ध होगा। सोते समय अभ्यास से स्वप्न में जागृत अवस्था का भान होने लगता है। सोते समय अभ्यास से स्वप्न में जागृत अवस्था का भान होने लगता है। बाएं करवट से सोना तथा दाएं करवट से उठना चाहिए। बाएं करवट से सोना और दाएं करवट से उठना चाहिए। 31/8/35। सुबह आप श्री मुंशी भैया से कुछ बात करते हुए समझाने लगे, देखो बेटे, जो बात मुंह से निकल गई उसे यथाशक्ति पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। बात उलटना ठीक नहीं। आज आप 9 बजे की गाड़ी से लखनऊ जा रहे हैं। श्री माता जी ने जलपान करने का आग्रह किया। आपने उत्तर में कहला भेजा, बस जो कुछ खाना है खाते ही समय खाऊंगा। आप आहार का जैसा संयम करते हैं, व्रत स्वरूप ही है। नियत समय के अतिरिक्त आप कभी कुछ नहीं खाते। नियत समय के अतिरिक्त आप कभी कुछ नहीं खाते। 4/9/35। शाम महाराज जी ने मुझे भोजन करने की सुंदर रीत सुनाई। जीवन भोजन सब करो, परंतु किसी का स्वाद मत लो। भोजन सब करो, परंतु किसी का स्वाद मत लो। काफ़ी घी खाओ, शरीर हिष्ट पुष्ट रखने की चेष्टा करो। दाल खाने में संकोच, परंतु साग खाने में अधिकता। दाल खाने में संकोच, परंतु साग खाने में अधिकता, इसका पालन करो। कभी कभी यों भी करो कि एक ही साग, लौकी, तरोई, आलू, भुइयाँ छीलकर घी में पकाओ, नमक मिर्च डालकर खाओ। यदि दक्षिणी मिर्च खाओ तो अच्छा। दक्षिणी मिर्च सफ़ेद होती है, उसका प्रभाव न गर्म न सर्द, काली ठंडी और लाल गर्म होती है। दाल कभी कभी खाओ, परंतु कम। सब्जी अधिक खाओ। दाल कभी कभी खाओ, परंतु कम। सब्जी अधिक खाओ। 26/10/35। शाम आपने एक भाई से फरमाया, निरंतर प्रसन्न रहा करो, सारी कमजोरियां ख्याल की हैं। निरंतर प्रसन्न रहा करो, सारी कमजोरियां ख्याल की हैं। जहाँ शक व सुबह दूर हुआ, आरोग्य उदय हुआ। 27/10/35। शाम नित्यवत पूजा के बाद आपने एक भाई से जो बाहर से आए हैं फरमाया, देखिए पंडित जी, आपकी अवस्था 50 के लगभग है, तर चीज़ें खाइए। मलाई आपके लिए हितकर होगी। कम से कम 1 सेर दूध पीने की कोशिश करिए। घी जो कुछ खाइए। दाल में उबाल
आ जाने पर उसी में डाल दीजिए। रोटी में चुपड़ कर खाने से गत करता है। दूध में मीठा नाम मात्र का डालिए। जीते जी किसी के दस्त निगर किसी से मांगना न बनिए। जीते जी किसी से दस्त निगर किसी से मांगना न बनिए। अपने निर्वाह से जो कुछ बने दूसरों को दीजिए। अपने निर्वाह से जो कुछ बने दूसरों को दीजिए। 5/11/35। सुबह आपने मुझे विशेष रूप से समझाया, खाना कायदे से खाओ, अनाप शनाप जैसे कि पका खाया ऐसा मत करो। अनाप शनाप जैसे ही पका खाया ऐसा मत करो। अगर स्वाद का अनुभव नहीं है तो गलत है। अगर स्वाद का अनुभव नहीं है तो गलत है। यदि स्वाद ही स्वाद है तो भी गलत है। बीच में चलो, थोड़ी हल्दी धनिया डालकर स्वादिष्ट करो तब खाओ। हाँ, अधिक न होने पाए। मन नाम औरत का है, सब प्रायः उसकी गुलामी करते हैं। मन नाम औरत का है, सब प्रायः उसकी गुलामी करते हैं। 21/6/36। कल आपने खाने के असर के विषय में समझाया। देखो, हर लुक़मे के साथ याद खुदा हो, उसी के ध्यान में खाओ और गिने हुए लुक़मे हों। खाना दाखिल इबादत है, लिहाजा फ़कीरों के साथ खाते वक़्त कभी दखल न दो। भक्तजन खाना खाते वक़्त बातचीत नहीं करते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मांग लेते हैं। 23/8/36। चंद दिन हुए आपने भोजन के विषय में बतलाया। खुशी तथा क्रोध की हालत में भोजन न करें। ईश्वर के ध्यान में भोजन करने से आत्मतृप्ति होती है। ईश्वर के ध्यान में भोजन करने से आत्मतृप्ति होती है। 18/7/37। जो शाम को दूसरे समय कुछ नहीं खाते उनमें कठोरता आती है। कम से कम पाव भर दूध ही पी लेने से यह बात नहीं होती। 10 बजे के बाद कोई हवा ऐसी होती है जो खून चूस लेती है। 10 बजे के बाद कोई हवा ऐसी होती है जो खून चूस लेती है। यदि चंद वसूल पेशाब पाखाने और भोजन के पालन किए जाएं तो पेट की शिकायत नहीं होती। ईश्वर के रास्ते में खाना सही करे। जो कुछ ईश्वर दे सहर्ष स्वीकार कर शुक्रिया अदा करे। खाने को मुकामे इबादत समझे, क्योंकि इसी खाने से कुव्वते इबादत हासिल होती है। 6/9/35। कल शाम को चुन्नीगंज से एक पंडित जी आए। वे समझते थे कि भीतरी धर्म खाने पीने पर थमा है। मैंने कहा, ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ मछली के सिवा कुछ खाने को नहीं मिलता। वहाँ भी ब्रह्म विद्या के जानकार हैं, वहाँ भी बड़े बड़े संत हुए हैं। वे माने नहीं। बाहर के बाद विवाद से कोई लाभ नहीं। 24/5/38। आज सत्संग में श्री तिवारी जी ने फरमाया, कुशद मर्दरा आब सौ ख्वाब रोज। अर्थात आदमी के लिए दिन में सोना तथा रात में पानी पीना घातक है। आदमी के लिए दिन में सोना रात में पानी पीना घातक है। आपने फरमाया, जब कभी रात में मुझे प्यास लगती है तो कुल्ली करके शांत कर लेता हूँ, भरसक पानी नहीं पीता हूँ। 26/8/35। आपने मुंशी भैया के सामने प्रत्येक मास की त्याज्य वस्तुओं को सुनाया। चैते गुड़, बैसाखे तेल, जेठे पंथ, अषाढ़े बेल, सावन दूध, न भादो मही, क्वार करेला, कार्तिक दही, अगहन जीरा, पूसे घना, माघ महेला, फागुन चना। जो 12 यह दे बचाए, ता घर वैद कबहू न जाए। श्री बूढ़े मुंशी जी ने कहा, भोजन करके जो लोग शंका करे फिर बाएं करवट सोए तो कभी बीमार न हो।